तो हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम हो गया था एक वीडियो बनाए हुए और एक टॉपिक मुझे काफ़ी खटक रहा था जिसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाना ही था, और वो कॉनर मैकग्रेगर से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ही उस पर तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा मेरे को। तो जल्दी से ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है अपने MMA कम्युनिटी में कि कॉनर मैकग्रेगर ने 1 साल से ड्रग टेस्ट क्यों नहीं कराया। सबका क्वेश्चन यही है कि उन्होंने ड्रग टेस्ट नहीं कराया, उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया है, उन्होंने PEDs का यूज़ किया है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे हैं, वो अनफेयर कर रहे हैं बाकी सारे UFC एथलीट्स के साथ। तो इसका रिप्लाई फाइनली कॉनर मैकग्रेगर ने दिया कि उन्होंने 1 साल से क्यों उन्होंने ड्रग टेस्ट नहीं करवाया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर उनकी फ़ाइट हुई थी डस्टिन पॉरियर के साथ, जिसके फाइट के टाइम पे राउंड 2 में उनको एक इंजरी हुई थी जिसमें उनका लेग पूरी तरह से टूट चुका था। जो टिबिया होता है वो पूरी तरह से स्नैप कर चुका था, उनका लेग पूरा मुड़ गया था ऐसे। उसके बाद से उन्होंने अभी तक फ़ाइट नहीं की, कोई फ़ाइट न्यूज़ नहीं आई उनके बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि वो इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर थी। ऐसी इंजरी सिर्फ 2 और बार हो चुकी है, वो ये क्रिस वाइडमैन के साथ और एंडरसन सिल्वा के साथ। इन दोनों के भी लेग्स पूरी तरह से टूट चुके थे। मतलब अब लेग को पूरी तरह, मैं एक इमेज डाल दूंगा कि कैसे कैसे इन सब का इंजरी हुआ था, आप देख लेना खुद ही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इतनी अच्छे से। तो इसी रीज़न के कारण से कॉनर मैकग्रेगर बिल्कुल इनएक्टिव थे अपने फाइटिंग करियर में पिछले 1.5 साल से। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि उन्होंने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिया है या स्टेरॉइड्स लिया है, जिसमें से एंथनी स्मिथ एक सबसे बड़े वो थे जिन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कॉनर मैकग्रेगर को कि उन्होंने 1 साल से यूसाडा के टेस्टिंग पूल में नहीं है। तो इस यूसाडा, मैं बता दूं, यूसाडा उनका एक ड्रग टेस्टिंग एजेंसी है जिसमें सारे फाइटर्स को पहले अपना ड्रग टेस्ट देना पड़ता है, तब फिर वो फाइट कर सकते हैं UFC में। क्योंकि कोई भी ड्रग्स लेके फाइट करेगा और किसी और को पेल देगा, कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता। इसको कंट्रोल करने के लिए यूसाडा है UFC के लिए, जो कि सारे एथलीट्स को टेस्ट करती है। तो कॉनर मैकग्रेगर ने ये 1 साल से कोई भी टेस्ट नहीं करवाया है। तो इसी रिगार्डिंग एंथनी स्मिथ ने ये बोला कि वो पक्का कोई ना कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कोई ना कोई PEDs कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो नहीं किया। इनफैक्ट आप कॉनर मैकग्रेगर की आप बॉडी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो चुके हैं, उन्होंने वेट काफ़ी गेन कर लिया है। तो ऐसा वेट तभी गेन किया जा सकता है, या इतने मसल्स इतने कम टाइम में आप तभी बना सकते हो जब आपने कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग, जो कि सही बात है। ऐसा मसल गेन करने के लिए आप 1 साल में इतनी ज़्यादा मसल गेन नहीं कर सकते हो या इतना ज़्यादा अपना बॉडी वेट नहीं बढ़ा सकते हो। अदर देन आपने अगर स्टेरॉइड्स लिया है या कुछ और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया है, तब ज़रूर हो सकता है। तो ये जो इंजोगेशंस कॉनर मैकग्रेगर पे लग रहे थे, तो उन्होंने फाइनली इसका रिप्लाई दिया है। उन्होंने ये बोला कि जब उनका लेग टूटा था तो काफ़ी कम परसेंटेज चांसेस थे कि उनका पैर पहले जैसा वापस सही हो जाएगा या वो वापस चल पाएंगे क्योंकि उनका पैर पूरी तरह से, बोन्स पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। और मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक बोन जब पूरी तरह से टूट जाता है तो वापस उसको जुड़ने में मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बोन वापस जुड़ जाए, और वो अगर जुड़ भी गया तो पहले जैसा नहीं होगा। तो कॉनर मैकग्रेगर ने ये बोला कि ये इतने कम चांसेस थे, इसलिए उन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट लिया है। और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई PEDs हो या कुछ भी हो, उनको बस ये मैटर करता है कि उनका लेग पहले जैसे हो जाए। हालांकि उन्होंने क्लियरली कहीं पर नहीं स्टेट किया कि उन्होंने PEDs लिए हैं या स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, लेकिन हमें पता है कि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स दिया जाता है। मुझे भी पता है इसके बारे में, ताकि हीलिंग थोड़ी फास्ट हो पाए, बॉडी को हीलिंग में थोड़ा सप्लीमेंट कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि ये सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह जो होते हैं ये बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, और वो ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं इसमें स्टेरॉइड्स दिया जाता है। प्लस कॉनर मैकग्रेगर ने एक और चीज़ स्टेट करी जो कि मेरे को भी नहीं पता था, कि उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज़ करा है यूसाडा को, और यूसाडा के अंदर एक क्लॉज होता है कि जो ये बैंड सब्सटेंसेज हैं ये ऐसे यूज़ नहीं किया जा सकते, लेकिन अंडर मेडिकल कंडीशन जब फाइटर को इसकी नेसेसरी ज़रूरत है तो भी ये यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली कॉनर मैकग्रेगर ने सब कुछ यूसाडा को पहले से डिस्क्लोज़ कर रखा है, और वो एक फ्री क्लॉज था, एक क्लॉज था जिसके तहत उनको अभी तक इसलिए टेस्ट नहीं करा गया। हालांकि इसके ऊपर कोई और इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है या कोकोई कमेंट नहीं आया अभी तक डेना वाइट की तरफ से या किसी की तरफ से। ये बस एक स्पेकुलेशंस और एलिगेशंस ही लग रहे हैं कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर इस टाइम पर, जो कि एंथनी स्मिथ और बाकी सारे लोग लगा रहे हैं, क्योंकि एक साल से टेस्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो कहीं वो स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे। तो इसके बारे में यही सारी न्यूज़ थी। और कॉनर मैकग्रेगर ने थोड़ा और भी एक्सप्लेन कराया कि वो एक TV सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें सब कुछ बताया जाएगा कि उनको कैसे इंजरी हुई और वो क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं और कैसे उन्होंने हील करा अपने बोन को, जो कि कुछ टाइम में आने वाली है। 4 पार्ट्स की कोई सीरीज़ आने वाली है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको पहले से स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे अपने बोन में, जो कि पाइलअप होते गए और उनकी बोन अल्टीमेटली जाके टूट गई।
और यार कॉनर मैकग्रेगर भले उनके फाइट हिस्ट्री कैसी हो या पहले से उन्होंने क्या एंटिक्स होते हो फाइट के टाइम पे, ट्रैश टॉकिंग, ये सबको अलग छोड़ते हैं, वो सब आपके ऊपर, फाइटर वो कैसा भी हो। लेकिन मुझे ये पता है कि स्टेरॉइड्स का यूज़ उन्होंने कभी गलत इस्तेमाल के लिए नहीं करेगा, क्योंकि वो फाइटर काफ़ी क्लीन फाइटर है। भले वो ट्रैश टॉकिंग करता हो या कुछ भी करता हो, उससे मतलब नहीं है हमें, बट वो हमेशा से एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक फाइटिंग को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है वो बंदा। वो कभी भी फाइट से बैक डाउन नहीं करता है, एक छोटी सी इंजरी के लिए फ़ाइट कैंसिल करा देना, या किसी को डक नहीं करता, या किसी को जानबूझ के किसी टफ अपोनेंट से डरता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वो स्टेरॉइड्स लेगा या स्टेरॉइड्स अनफेयर यूज़ करेगा स्टेरॉइड्स का। और काफ़ी सारे यूसाडा टेस्ट उसने करवा रखे हैं पहले जब वो हेल्दी था, और कभी भी किसी भी चीज़ में वो पॉप आउट नहीं हुआ जैसे कि बाकी एथलीट्स हो जाते हैं। और एंथनी स्मिथ को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उनका खुद का पैर भी टूटा होगा और कुछ भी उनको खुद भी इंजरी हो रखी है, तो अगर किसी भी फाइटर को ये बोला जाएगा कि नहीं भाई तू स्टेरॉइड्स लेगा तो तेरा पैर ठीक नहीं होगा, और स्टेरॉइड्स लेगा तो तेरा पैर पहले जैसा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सब बंदा यही चूज़ करेगा कि स्टेरॉइड्स ले। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर ने कुछ गलती की। हालांकि आपको कॉनर मैकग्रेगर पसंद हो या ना हो, बट यहाँ पर ये चीज़ से अग्री करना होगा कि एक बंदा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी सबसे पहले देगा। हालांकि उससे बाद उसको कुछ भी रिपरकशंस फेस करने पड़े, बट हेल्थ सबसे पहले आती है। फाइटर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसकी हेल्थ। तो ऑब्वियसली अगर उसका हेल्थ सही रहेगा तो फिर वो आगे फाइट कर ही पाएगा। तो मेरे को लगता है ये सारे बेसलेस एलिगेशंस हैं। अब इसके आगे ऊपर कोई भी और कमेंट हो, आपका क्या व्यू, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।